Hello students, today we will start chapter 5 morphology of flowering plants. Okay, so students पहले अपन देख चुके हैं चैप्टर 1 to 4 में ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुकी हूँ और इस बीच मैंने आपको चैप्टर 16, 17, 18 ऑल्सो जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे। बट इस चैप्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मैम पहले आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के चैप्टर अपलोड कर दीजिए, इसलिए बीच में आज मैंने ये चैप्टर यहाँ पर लिया है। ओके, तो वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो वेरी फर्स्ट मॉर्फोलॉजी मीन्स अपन यहाँ देखेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जितने भी अपन जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उनकी मतलब अपने को जो इजीली दिख रहे हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। मीन्स मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और कैरेक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स इन चैप्टर 3। इसमें हमने जो हाईएस्ट कैटेगरी के प्लांट्स की स्टडी की थी वो कौन से थे, एंजियोस्पर्म एक प्लांट थे। सो एंजियोस्पर्म में वी हैव सीन दैट इनके एक्सटर्नल फीचर्स या कैरेक्टर्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स हम किसी भी ट्री को लेकर उसके एक्सटर्नल पार्ट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर ने हेडिंग डाली है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इजीली किसी भी ट्री को लें और उसकी अपन स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वेरी फर्स्ट वी विल टेक रूट। सॉरी, मैंने आपको पार्ट्स नहीं बताए हैं। तो कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, अपने को मालूम है ऑलरेडी, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सीड्स, यही तो है ना इसके जो अपने को एक्सटर्नल कैरेक्टर शो होते हैं। ओके, तो इनकी स्टडी अपन यहाँ पर करेंगे। अब अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी में वेरी फर्स्ट वी विल टेक रूट्स। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मोनोकोट एंड डाइकोट। मैंने आपको एंजियोस्पर्म जब पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने मोनोकोट और डाइकोट लीव्स का आपको स्ट्रक्चर भी पूरा समझाया था, है ना। तो मोनोकोट मीन्स जिस सीड में 1 कोटिलीडॉन प्रेजेंट होता है। मैंने उस टाइम से डायग्राम से भी आपको इस तरह से शो किया था कि जो मोनोकोट सीड होते हैं वो इस तरह का होता है, जैसे वीट, राइस एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एंड डाइकोट प्लांट में डाइकोट मीन्स ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डाइकोट या डाइकोटिलीडॉन्स। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि डाइकोटिलीडॉन्स में मैंने आपको उस टाइम पर भी इस तरह का एक डायग्राम बनाकर शो किया होगा जिसमें इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाती है, एक प्यूमिल प्रेजेंट होता है और एक रेडिकल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरह से डाइकोट सीड में 2 कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डाइकोट या डाइकोटिलीडॉन्स। इनके एग्जांपल अपन देखें तो ग्राम, पी, ये सब डाइकोटिलीडॉन में आ जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया आपको कि डाइकोट सीड का ये एग्जाम्पल होता है कि इस ग्राम का ही अपन बना लेते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर एक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इसको अपन बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड प्लूम्यूल, है ना। इनको मैं यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ कि इन्हीं से रिलेटेड अपने को पूरी स्टडी यहाँ पर करना है रूट्स एंड स्टेम में, है ना, रेडिकल। तो प्लूम्यूल मीन्स फ्यूचर शूट। मीन्स क्यों बोला मैंने इसको फ्यूचर शूट, मीन्स जो प्लूम्यूल्स है ये रिस्पॉन्सिबल है जो है शूट की फॉर्मेशन के लिए, है ना। और रेडिकल मीन्स फ्यूचर रूट। और फ्यूचर रूट मैंने क्यों कहा, मीन्स रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रूट की फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस जो रूट की फॉर्मेशन हो रही है वो किस टाइप से हो रही है ना। मीन्स डिफरेंट टाइप की रूट्स की अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स हैं उनकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अपन यहाँ तो या तो अपन उसकी हेडिंग इस तरह से भी ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में सबसे फर्स्ट आता है टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है कि आपने रेडिस या अपन घर में खाते हैं ना कैरेट, रेडिस, इस तरह की चीज़ें, जो टैप रूट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। क्योंकि जो मेन स्टेम से जो टैप रूट होती है उसकी वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है
लेकिन मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ कि जो टैप रूट होती है, जो स्टेम की सरफेस से मेन एक रूट निकलती है इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं मेन सरफेस से, मतलब जो स्टेम होती है उसकी मेन सरफेस से, ये स्टेम है, इसकी मेन सरफेस से एक प्राइमरी रूट निकलती है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रूट। और इससे जब इस तरह से सेकेंडरी, इसको बोल दिया अपन ने सेकेंडरी, और इसको बोल दिया अपन ने, फिर इसमें से और भी ब्रांचेस निकल गई, इनको अपन ने बोल दिया टर्सरी। इस तरह से इन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी। किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। सो दिस टाइप की रूट की जो का ओरिजिन होता है वो किससे होता है, रेडिकल से होता है, विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्टेम। सो दिस टाइप के सिस्टम को अपन बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है अपने पास एक एग्जांपल, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में कैसी होती हैं, आपने ग्रास फैमिली में देखा होगा या लेग्यूमिनेसी में देखा होगा कि इनमें इनकी ग्रोथ तो किससे, ओरिजिन तो किससे होता है, रेडिकल से ही होता है। बट इनमें जो अपन ने टैप रूट में पढ़ा था, टैप रूट की तरह इनमें क्या है, जो रूट है वो सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांच्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इनको अपन ट्रू रूट्स भी कहते हैं। वैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दे रखा है, बना रखा है डायग्राम, लेकिन अपन यहाँ फिर से एक देख सकते हैं कि जैसे ये है मेन स्टेम है यहाँ पर, और यहाँ से बहुत सारी थ्रेड लाइक गुच्छा एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का निकलता है। इनको अपन किस में डालते हैं, फाइब्रस रूट्स में। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी, जितने भी प्लांट्स हैं उनको अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं, तो एडवेंटिशियस रूट्स में अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है किसका, वेनियान ट्री का। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें रूट्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। जनरली अपन पढ़ते हैं बेसिकली कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, बट जो वेनियान ट्री होता है उसके अंदर कैसी होती हैं रूट्स, ऊपर मतलब स्टेम के अपर पार्ट से निकलती हैं। ठीक है ना, और अपर पार्ट से निकलती हैं तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ अपना, इनकी ग्रोथ किससे नहीं, इनका ओरिजिन किससे नहीं होता, रेडिकल से इनका ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में अपन देखना चाहें तो। अब सो नाउ इनका मेन फंक्शन क्या होता है रूट्स का, अपन ने यहाँ हेडिंग डाली है फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस ऑफ रूट्स में अपन देखेंगे तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपन जनरली लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, आयंस को ऑल्सो एब्जॉर्ब करते हैं, बट ओनली इनका फंक्शन ये नहीं होता, क्योंकि अब अपन हायर क्लासेस में इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ रूट्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मॉडिफिकेशन भी करती हैं ये, तो जिसकी स्टडी हम यहाँ 1 बाय 1 करेंगे। अब रूट्स में जो डिफरेंट रीजन होते हैं, पहले अपन उसके लिए अपने को उसकी स्टडी करना पड़ेगी कि रूट्स की स्ट्रक्चर आखिर क्या होती है। तो वेरी फर्स्ट अपन देखते हैं रूट्स में, ये मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है रूट का। इसमें अपने को सबसे पहले रूट टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, रूट कैप है ये, है ना, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो वी नो दैट प्लांट के अंदर सम स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रूट टिप पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इनको अपन रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये रूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं, और इस रीजन को अपन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट आता है अब इसके, जब ये सेल मैच्योर हो जाती हैं, इलोंगेशन करते करते साइज में बढ़ने लगती हैं, सेल मैच्योर हो जाती है, मीन्स जो डिवाइड होने की जो इनकी कैपेसिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, और एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरी तरह से इनमें जो है डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ये सेल मैच्योर हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ये फ्रेश सेल्स होती हैं यहाँ पर, और ये जैसे ही न्यू सेल्स बनती जाती हैं तो जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो इलोंगेशन करने लगती हैं, और इलोंगेशन करती हैं तो इस जिससे क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, या रूट की हाइट बढ़ती है, रूट में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अपन इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशंस। तो जो प्लांट हैं, प्लांट की सबसे आउटर लेयर होती है उसको अपन कहते हैं
क्या, एपिडर्मिस सेल। जब इनमें मैच्यूरेशन होने लगता है तो इस रीजन को अपन कहते हैं रूट का रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। अब जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल अपने को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, है ना। तो रूट एंड रूट हेयर्स लॉट ऑफ जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अपन यहाँ देखें लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अदर देन जो हेयर की फॉर्मेशन हो रही है इसके, तो रूट्स में लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो रूट एंड रूट हेयर्स परफॉर्म करते हैं। इसको अपन ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड ऑफ स्टोरेज भी करते हैं, और इसके सब में एग्जांपल्स और भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या, यहाँ पर अपन ने फंक्शन ऑफ रूट्स एंड रीजन्स ऑफ रूट्स का किया। अब अपन देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन किस किस टाइप से रूट्स में होता है इसकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट टाइप अपने पास आता है स्टोरेज ऑफ फूड्स। स्टोरेज ऑफ फूड में वैसे तो आपके एनसीईआरटी में ये नेम नहीं दिए हैं, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म और ट्यूबरस। तो इनके एग्जाम्पल बस मैंने ले लिए हैं कि स्टोरेज फूड में कॉनिकल टाइप में आती है कैरेट, मतलब जो ऊपर से तो इनका ब्रॉड होता है थोड़ा सा और नीचे इनमें थोड़ा सा कॉनिकल शेप होता है, मतलब नुकीला शेप आ जाता है नीचे का। फ्यूजिफॉर्म जो रेडिश होती है इनमें इस तरह से, जैसा अपन ने रेडिश का देखा है शेप स्ट्रक्चर उस तरह से होता है, तो अपन उसको ले लेते हैं फ्यूजिफॉर्म में। नेफीफॉर्म मीन्स जो वीट रूट होते हैं या टर्निप होती है उनमें इस तरह से बीच में बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, फुला हुआ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, उसको अपन किस में रख लेते हैं, नेपीफॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीट रूट। ट्यूबरस फॉर्म में मीन्स जो मिरेविल्स होते हैं उनको अपन इस तरह से जिनकी स्ट्रक्चर होती है इसको इसमें डाल दिया गया है ट्यूबरस में। स्टोरेज ऑफ फूड है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, रूट्स का। नेक्स्ट अपना आता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में अपन एग्जांपल ले सकते हैं शुगर कैन का। तो शुगर कैन में क्या होता है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी ये किसके, शुगर कैन के बेस से निकलती हैं। इनका फंक्शन भी होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, दैट मीन्स दे अराइव्स फ्रॉम द बेस। नेक्स्ट आता है अपना कि वैसे तो एग्जांपल है ये किसका, यहाँ पर लें कि जो सम रूट्स ऐसी होती हैं जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती हैं और सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। इन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोफोर्स। इसीलिए अपन ने यहाँ पर नाम दिया है नेमेटोफोर्स। ये नेमेटोफोर्स क्या करते हैं कि, और ऐसे जो प्लांट होते हैं इन प्लांट्स को अपन राइजोफोरा कहते हैं, और ये जो हेलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट मीन्स जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये रूट वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं मीन्स O2 की एबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जिससे प्लांट इजीली रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। इसीलिए अपन ने इनको यहाँ पर रेस्पिरेशन पर ज़्यादा अपन ने प्रेशर दिया है। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना प्रॉप रूट जो आती है। अपन ने बेनियन ट्री की बात की थी। तो बेनियन ट्री में क्या होता है, अपन ने देखा है जैसे ये ट्री है बेनियन ट्री और इस तरह से इसकी ये लीव्स हैं और यहाँ से इसकी ब्रांचेस से क्या है, इस तरह से जो रूट्स हैं नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो इनको अपन बोलते हैं प्रॉप रूट्स। और ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये इनका फंक्शन होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। अभी अपन ने बात की थी इसकी, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई रूट्स की। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो रूट्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, है ना। फंक्शन ऑफ रूट्स भी मैंने आपको रीजन्स के अकॉर्डिंग बता दिए हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो स्टोरेज ऑफ फूड में अपन ने एग्जांपल ले लिए हैं, कैरेट, रेडिश, इस तरह से। स्टिल्ट रूट में अपन ने शुगर केन का एग्जांपल लिया है। प्रॉप रूट में बेनियन ट्री और नेमेटोफोर्स में अपन ने लिया है रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, है ना, इस तरह से। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेम। वी विल सी हैव स्टेम किसका मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे अपन ने रूट्स में पढ़ा ना कि रूट्स में जो प्लूम्यूल होता है सीड में, उसका मॉडिफिकेशन होता है क्या,
रेडिकल का मॉडिफिकेशन क्या होता है, रूट्स होती हैं। अब जो मतलब रूट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट जो ऊपर साइड में प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट है इसके, यहाँ देखिए ये बन रहा है, ये प्ल्यूम्यूल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपन ने यहाँ पर कहा था ये फ्यूचर शूट कहते हैं इसको अपन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्टेम की फॉर्मेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, शूट होता है ना। आता है कि जो हम लोअर स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है, स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर इसके साथ। अपन जैसे स्टेम है तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। मीन्स जो वेस्कुलर बंडल है मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। स्पेशली अपन जाइलम की बात करें तो जो ये जाइलम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये रूट से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के थ्रू स्टेम के थ्रू प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपन। एंड जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, अब स्टेम इनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है इन सभी को। सो स्टेम ऑल पार्ट्स मतलब ऑल प्लांट के पार्ट्स का सबसे थिक पार्ट होता है और एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो प्लांट को सपोर्ट और होल्ड करके रखता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे स्टेम्स पर जो कुछ नोट्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, है ना, जहाँ से बर्ड्स निकलती हैं। तो इन नोट्स को अपन, इन नोट्स के बीच में जो इनको तो अपन बोलते हैं नोट्स, है ना, और इन नोट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोल देते हैं इंटर नोट्स। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इंटर नोट्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब स्टेम पर नोट्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन उस स्पेस को बोलते हैं क्या, इंटर नोट्स। और स्टेम की सरफेस पर सम बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये बर्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एपिकल बर्ड्स भी हो सकती हैं और एक्सिलरी बर्ड्स भी हो सकती हैं। एपिकल बर्ड्स मीन्स जो टिप पर प्रेजेंट होती हैं, है ना, एपिकल नाम जहाँ भी आता है अपन उसको ले लेते हैं कि वो टिप पर की बात कर रहे हैं अपन। और एक्सिलरी बर्ड में लेटरल बर्ड भी आती हैं। सो स्टेम पर ब्रांचेस डेवलप होती हैं जो वो दीज वुड बी मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड बिकॉज ब्रांचेज आर लेटरल एंड बट टिप पर जो बर्ड प्रेजेंट होती हैं वो ऊपर की तरफ राइज करती हैं। अब अपन ने ये तो बात कर ली किसकी, स्टेम की। फंक्शन अपने को मालूम है कि अपन ने थोड़ी बात कर ही ली है फंक्शन की कि क्या होते हैं फंक्शन स्टेम्स के, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ट्री जो लीव्स होती हैं और भी जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनको होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि ये इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम, वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाते हैं, स्टेम के थ्रू ही प्लांट्स के ऑल बॉडी पार्ट्स में उनको सर्कुलेट करने का या ट्रांसपोर्ट करने का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम्स में अपन देखेंगे 3 टाइप्स हैं अपने पास, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम एंड सब एरियल स्टेम्स। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स में अपन देखें तो अपन ने 3 टाइप्स के स्टेम्स की अपन यहाँ बात करेंगे। ट्यूबर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, पोटैटो, बल्ब एग्जाम्पल अपना आ जाता है ऑनियन गार्लिक, और राइजोम में आ जाता है एग्जाम्पल अपना जिंजर, ठीक है ना। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं जैसे ट्यूबर है, एग्जाम्पल पोटैटो। तो पोटैटो में स्टूडेंट्स क्या होता है, कई जगह बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पोटैटो की सरफेस पर क्या है, सम बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्वीट पोटैटो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है। ओरिजिन तो डिफरेंट होता है इनका प्लेस से, बट जो फंक्शन होता है वो दोनों का सेम होता है क्योंकि ये दोनों ही स्टोरेज करते हैं फूड का, ठीक है ना। तो ऐसी जो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं अपन उनको बोलते हैं एनालोगस। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं इसको कि जो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो होते हैं इनकी मॉडिफिकेशन तो होती है क्या, पोटैटो की तो क्या होती है, स्टेम होती है। स्वीट पोटैटो की मॉडिफिकेशन कहाँ से होती है, रूट से होती है। वेयर एज अपने को मालूम है कि दोनों का ओरिजिन डिफरेंट प्लेस से होता है बट फंक्शन इनका सेम होता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एनालोगस। नेक्स्ट आता है अपना
बल्ब में अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं अनियन का, गार्लिक का। ये भी एडिशनल स्टेम की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। ये प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डिफरेंट टाइप के अपन ने प्रोपेग्यूज की स्टडी की थी, उनमें से एक अपन यहाँ पर अनियन का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम मीन्स जो जिंजर होते हैं, बनाना की सरफेस पर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं। आपने बनाना में देखा होगा, मान लीजिए ये बनाना है तो यहाँ से इस तरह से इनके हेयर्स निकल आते हैं, अपन ने देखे होंगे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इनको अपन राइजोम्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, वैसे तो अपने पास है टाइप एरियल स्टेम, बट इसकी मैं यहाँ बात नहीं करूँगी क्योंकि अपने को इसको पूरे को किस में लेना है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में ये पूरा एरियल स्टेम आ जाएगा, इसलिए अपन डबल इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है अपना सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम्स में अपने पास टाइप हैं डिफरेंट। ऑफसेट में आता है इट कुड बी ऑब्जर्व इन पिस्टिया, मतलब इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया। और रनर को अपन देखें अपन तो इट इज़ अ बीक स्टेम, इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं ग्रासेस, है ना। नेक्स्ट आता है अपना, अपन ने ग्रास में देखा है ना कि उनका स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा सा वीक होता है, तो अपन यहाँ ग्रास को ले सकते हैं इसमें रनर्स में। सकर्स में देखें इट इज़ कहना चाहिए ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, मतलब जैसे अपन ने मिंट में इसका एग्जांपल लें, मिंट को आपने देखा होगा, आदि आपके घर में कभी मिंट लगा हुआ हो या कहीं देखें आप तो देखना कि उसकी ऐसे उसका स्टेम है ना वो लेटरल होता है पूरा, और जब वो उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है स्टेम का उसमें से रूट्स निकल आती हैं और ऊपर साइड में लीव्स निकल आती हैं, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है अपना स्टोलोन। स्टोलोन इसका जस्ट अपोजिट होता है सकर्स का। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जैस्मिन। जैसे जैस्मिन में मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि इसका जो स्टेम है ना वो ऐसे एरियल, सब एरियल बताया ना, तो ऐसे हवा में जैसा रहता है, इसको अपन बोलते हैं स्टोलोन। और जहाँ से ये सोयल को टच कर रहा है वहीं से इसमें लीफ की ग्रोथ होने लगती है, मतलब प्लांट ग्रो करने लगता है। ये तो हो गया एग्जाम्पल अपने सब एरियल स्टेम के। इसके और भी 2 एग्जाम्पल हैं, वो लूँगी मैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में ले लूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए नहीं है। अब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। फाइलो क्लैड इसमें ले सकते हैं अपन ओपनशिया, और क्लैडोड में अपन ले सकते हैं एस्पेरेगस। तो एस्पेरेगस में एरियल स्टेम की बात करें तो इसका मॉडिफिकेशन फाइलोक्लोड अपन देख सकते हैं। फाइलोक्लोड क्या होता है, दैट कुड बी ऑब्जर्व इन कैक्टस ओपनशिया। इसके अंदर जो स्टेम होता है कि वो फ्लैटेंड होता है, मतलब लॉट ऑफ प्लांट अपन ने ऐसे देखे होंगे जिनमें स्टेम में क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड फाइलोक्लैड। क्या बोलेंगे अपन इसको, इट इज़ कॉल्ड फाइलोक्लैड। बट जब अपन क्लैडोड की बात करें तो एस्पेरेगस इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। इसमें मेन स्टेम होता है, उसमें 1 ब्रांच डेवलप हो जाती है, अब बर्ड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो 2 बार अपने रह गए थे यहाँ पर कि एस्पेरेगस का मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपन इसमें जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, बट वो मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, इसीलिए सो फाइलोक्लैड एंड क्लैडोड ये दोनों ही एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन हैं। अब अपने पास यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और हैं, टेंड्रिल्स एंड थ्रॉन्स। ये किसके हैं, ये सब एरियल स्टेम के टाइप हैं, बट अपन ने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि अपन इनको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में भी इनको लेना था। तो टेंड्रिल्स मीन्स आपने देखा होगा जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं उनमें अपने को एक ऐसी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, उसको अपन बोलते हैं टेंड्रिल। मतलब वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़कर मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन का ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपना आता है थ्रॉन्स। थ्रॉन्स मीन्स जो कांटे होते हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर अपने को दिखती है। तो थ्रॉन्स ये हेल्प किस में करते हैं, ये डिफेंस में हेल्प करते हैं। और इसका एग्जांपल अपन सिट्रस प्लांट जितने भी हैं, जैसे लेमन है, और भी अपन इसमें एग्जांपल उसके यहाँ पर ले सकते हैं। तो अपना आज ये कंप्लीट हुआ किसमें, मॉर्फोलॉजी में, रूट एंड स्टेम्स। तो ये दोनों अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट अब मैं लूँगी लीव्स
और उसके बाद फिर अपना बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह। आप लोगों को यहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।